टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करता है। टाइफाइड फीवर अगर एस टाइफी और पी टाइफी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो कलेक्टिवली नोन एज एंटेरिक फीवर। कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल होता है कौन सा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। टाइफाइड बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 30 दिन तक का हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड से है जब कोई बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आता है, बट सिम्टम्स कुछ दिन बाद होता है। ये इन्फेक्शन होने के टाइम से सिम्टम्स के बीच के टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कहते हैं। एस टाइफी और पी टाइफी रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड फीवर होता है तो ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इसीलिए जब भी एंटीबायोटिक्स ले डॉक्टर द्वारा दी गई डोज को कंप्लीट करें। आइए देखते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो टाइफाइड में कॉमनली होता है। परसिस्टेंट फीवर मतलब फीवर हमेशा रहता है। कमजोरी और सुस्ती रहना। पेट में तेज दर्द होता है। टाइफाइड में इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है इसीलिए कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे सिम्टम्स कॉमन होता है। सर दर्द, बॉडी में रैशेस मतलब दाने या खुजली होना, खाने का इच्छा नहीं होती है। सीवियर कंडीशन में स्प्लीन और लीवर में सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है। कभी कभी मेंटल कंफ्यूजन भी होता है। अदर सिम्टम जैसे कि फीवर के साथ साथ कभी कफिंग, नौसिया और वॉमिटिंग भी होता है। आइए जानते हैं टाइफाइड कैसे और किन किन परिस्थितियों में फैलती है। इसका प्राइमरी रीजन है ह्यूमन वेस्ट, अनहाइजीनिक और कंटामिनेटेड वाटर, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन और डेंस एरिया। लेट्स डिस्कस अबाउट लैब टेस्ट टू आइडेंटिफाई टाइफाइड का। पहला है कल्चर। ब्लड एंड बोन मैरो कल्चर ये 100% स्पेसिफिक रिपोर्ट देता है, बट इसका कुछ लिमिटेशन जैसे कि लॉन्ग लैग टाइम एंड लो सेंसिटिविटी। विडाल टेस्ट सेकेंड टेस्ट है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। अगर टाइफाइड पॉजिटिव है तो वैल्यू इसका 1:160 से ज्यादा होता है। वैसे तो नॉर्मल रिपोर्ट बिटवीन 1:40 टू 1:80 होता है। अब देखते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट में डॉक्टर आमतौर पे कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एडल्ट के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की दवा दी जाती है, जिसमें पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो 750 mg को दिन में 2 बार करके 10 दिनों के लिए दिया जाता है। ओफ्लॉक्सासिन 400 mg को दिन में 2 बार 10 दिनों के लिए दिया जाता है। दूसरी क्लास की दवा है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, सेफिक्जिम 400 mg, सेफोडॉक्सिन 200 mg और सेफ्ट्रैक्सोन और सेफोटैक्सिन को आईवी रूट में दिया जाता है। नोट, अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 3 डेज। अगर पेशेंट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रही हो तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके सेफ्ट्रैक्सोन के इंजेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। चाइल्ड के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन को 10 to 20 mg बॉडी के वेट के हिसाब से दिन में 1 बार 7 दिनों के लिए। सेफिक्जिम को 10 to 15 to 20 mg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 डिवाइड डोज करके 10 दिनों के लिए दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड फीवर हुआ है तो उनको दिया जाएगा मेरोपिनम और इमिपेनम का आईवी इंजेक्शन को प्रीफर करते हैं अगर सेफ्ट्रैक्सोन भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। इसके साथ डेक्सामेथासोन का आईवी इंजेक्शन दिया जाता है इन सीवियर कंडीशन। सेफ्ट्रैक्सोन अगर चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक हो तो सेफ्ट्रैक्सोन को 2 ग्राम डाइल्यूट विथ 100 ml NS ट्वाइस ए डे फॉर इनिशियल 2 डेज। इसको लोडिंग डोज कहते हैं। अगर किसी कारण डॉक्टर लोडिंग डोज सेफ्ट्रैक्सोन का ना देकर तो उसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml इन्फ्यूजन को दिन में 2 बार 2 दिनों के लिए देते हैं। फिर थर्ड डे से ट्रीटमेंट से सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम को दिन में 2 बार 10 दिनों के लिए दिया जाता है। इसके साथ एमिकासिन 500 mg को दिन में 2 बार 7 दिनों के लिए दिया जाता है। इसके साथ डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या सेफिक्सिन 400 mg दोनों में से कोई एक दवा को सिलेक्ट करते हैं और इसे दिन में 2 बार करके 5 दिनों के लिए दिया जाता है। अगर इंजेक्टेबल नहीं देकर डॉक्टर टैबलेट देते हैं तो सेफिक्सिन और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन को दिन में 2 बार 7 दिनों के लिए दिया जाता है, जो मार्केट में टैक्सिन ओएफ के नाम से इजीली अवेलेबल है। अगर आपको टाइफाइड हो तो डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन ब्लड और इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए इजीली डाइजेस्टेबल और हाई कैलोरी डाइट की सलाह देते हैं, जैसे राइस, सूजी, मिक्स्ड वेजिटेबल,
विथ गाजर, साग और आलू। प्रोटीन डाइट में बॉइल्ड एग, कर्ड जिसे दही भी कहते हैं, फ्रूट में केला, तरबूज और अंगूर जैसे फल। फूड्स जो अवॉइड करना चाहिए जैसे ऑयली फूड, फूल गोभी, कैबेज और मसालेदार खाना, ये इजीली डाइजेशन नहीं होती है। और नॉन वेज में हम लोग नहीं खाना चाहिए जैसे चिकन और मटन, जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। आइए जानते हैं टाइफाइड से कैसे बचाव किया जा सकता है। खाना बनाने से पहले और बाद में, बाथरूम यूज करने के बाद, बीमार पर्सन का केयर करने के बाद और डायपर चेंज करने जैसे काम करने के बाद हाथों को साबुन से धोना ही चाहिए। अगर आप जैसे ऐसे जगह पे हो जहां पानी या सोप अवेलेबल ना हो तो सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, लेकिन सैनिटाइज यूज करने के बाद हाथों को धोना चाहिए। अगर आप ट्रैवल या ऐसे जगह जा रहे हो जो एंडेमिक जोन में आती हो, तब अंडर कुक्ड मतलब कम पका हुआ मीट, फिश या इससे बने हुए करी को अवॉइड करना चाहिए। इसमें कंटामिनेशन का चांस ज्यादा होता है। और अनपेस्चराइज्ड फ्रूट जूस, जो बिना छिले हुए फ्रूट्स को, एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऐसे एंडेमिक या हाईली कंटामिनेटेड एरिया में ओनली बॉटल ड्रिंकिंग वाटर का यूज करना चाहिए। अगर आपके बच्चे बॉटल फीड करते हो तो बेस्ट है ऑलरेडी लिक्विड प्रिपेयर फूड। और अगर प्रिपेयर करने की जरूरत है तो वाटर को एटलीस्ट बॉयल मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस एंड प्रिपेयर फूड फॉर 2 आवर्स तक ही यूज करें। इसके बाद उसे फेंक देना चाहिए। टाइफाइड का वैक्सीन जनरली ट्रैवलर्स जो एंडेमिक एरिया में ट्रैवल करते हो, ये वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं, अनकंजुकेटेड एंड कंजुकेटेड। अनकंजुकेटेड में फर्स्ट एक्टिवेटेड वीआई कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो 2 साल या ऊपर के लगा बच्चे लगा सकते हैं, और रीवैक्सीनेशन एवरी 2 to 3 years रिकमेंड करते हैं। दूसरा है TY21A। ये एक लाइव वैक्सीन है जो एटेन्यूएटेड 2120A एस टाइप के स्ट्रेन को वैक्सीन है, जो कि 5 साल के ऊपर इंडिविजुअल को दिया जाता है, और रीवैक्सीनेशन एवरी 3 इयर्स। इसका टोटल 4 टैबलेट्स लेने होता है एवरी अल्टरनेटिव डे एटलीस्ट 1 आवर बिफोर मील। कंजुकेटेड वैक्सीन जो दो प्रकार के होते हैं, ये VITT एंड VICRN-197, इसको 6 मंथ से ऊपर का इंडिविजुअल में लगा सकते हैं। इसको सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर दिया जाता है।